नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार को एक तरह से झटका लगा हुआ है, आप सबको दिखाई पड़ रहा है। और झटके की वजह है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव, बल्कि युद्ध कह सकते हैं। ईरान ने हमले का ऐलान कर दिया है। इसराइल ने बताया कि कितनी मिसाइल्स हमने हवा में ही रोक ली हैं और मिसाइल शील्ड का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ जो झगड़ा शुरू हुआ है, ये मिडिल ईस्ट में एक नया तनाव शुरू होना, ये बाजार को पसंद नहीं आता। किसी भी तरह की अनिश्चितता, किसी भी तरह का खतरा खास तौर पर शेयर बाजार के लिए चिंता का विषय होता है और उसी का असर दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स करीब 845 पॉइंट नीचे और निफ्टी 246 पॉइंट नीचे, दोनों लगभग 1% से कुछ ऊपर 1.15% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और इसके साथ सवाल उठ रहा है कि क्या किस्सा यहीं खत्म होना है, कुछ और सोचना होगा। तो एक तो मोटी नजर है कि भाई बाजार में चिंता का समय है, बाजार गिर रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। दूसरा, बारीक नजर से देखने वाले क्या देख रहे हैं, वो कौन सी कंपनियां हैं जिन पर ईरान का असर पड़ सकता है, कौन सी कंपनियां हैं जिन पर इसराइल का असर पड़ सकता है, कौन सी कंपनियों का इस इलाके में स्टेक हो सकता है। और ये गणित जोड़ी जा रही है, बारीकी से जोड़ रहे हैं लोग और एक तरह की एक लिस्ट निकाली गई है। इससे पहले जब जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ी इन शेयरों में, तो लोगों ने अब गिनती क्या निकाली है, 14 ऐसे शेयर हैं, 14 कंपनियां हैं जिनका इसराइल के साथ कनेक्शन है। जबरदस्त उसमें पीछे उछाल आया हुआ है, लेकिन अब वो आशंका में है कि क्या कुछ हो सकता है। तो कौन सी कंपनियां हैं, जरूरी नहीं है कि इनमें कोई खतरा हो, इनमें कोई नुकसान हो, लेकिन चीजें ऐसे देखी जाती हैं। जो एक लिस्ट आई है, दूसरा मैंने बताया ईरान कनेक्शन किन कंपनियों का होगा, उनको देखा जाएगा। मिडिल ईस्ट के पूरे टेंशन बढ़ने से किन किन कंपनियों पर असर हो सकता है, वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक लिस्ट है, 14 कंपनियां हैं ऐसी जिनका इसराइल में इंटरेस्ट है पूरी, लेकिन वो सबके नाम यहां लेना संभव भी नहीं है। लेकिन जो बड़े नाम लिए जा रहे हैं, बाजार जिन पे नजर रखे हुए है, उनमें अडानी पोर्ट्स एक बड़ा नाम है, सन फार्मा है, ल्यूपिन है, आईटी की 2 बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। अडानी पोर्ट्स का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अडानी पोर्ट्स हाइफा पोर्ट के मालिक हैं। इसराइल में हाइफा पोर्ट जो है वो अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेड नाम की कंपनी के पास है और वो उसको चलाती है, तो इसलिए उसमें उसका स्टेक है। इस वजह से इस तरह के तनाव का असर संभव है, इसलिए एक कंपनी अडानी पोर्ट्स हुई। दूसरी, सन फार्मा का मेजॉरिटी स्टेक है इसराइल की फार्मा कंपनी टेरो फार्मा में, इसलिए उस पर भी असर हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अचानक उसकी दवाओं की भारी मांग आ जाए तो उल्टा उसको लाभ हो सकता है, लेकिन इसराइल कनेक्शन है इसलिए इसको देखा जा रहा है। इसी तरह एनएमडीसी, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, विप्रो, टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लार्सन एंड टूब्रो, ये वो कंपनियां हैं जिनका भी इजराइल में प्रेजेंस है, जो इजराइल में किसी तरह का कारोबार करती हैं या उनका वहाँ उनकी ब्रांचेस हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनकी फैसिलिटीज़ हैं। और जानकारों का ये कहना है कि इसी वजह से अब बाजार में लोग कॉशियस हैं, चिंता कर रहे हैं। और चिंता इसलिए भी कर रहे हैं कि बाजार ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था जिस वक्त ये घटना हुई है। उस वक्त बाजार नई से नई बुलंदियों को छूने की तैयारी में था और इसलिए संभव है कि इस तरह की एक घटना, बाजार इसका इंतजार कर रहा, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बाजार गिरेगा, कब बाजार गिरेगा। ये जो 1% के आसपास की गिरावट है, क्या ये वो गिरावट है जिसका बाजार में इंतजार हो रहा था, मंदड़िए जिसको वेट कर रहे थे? ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये तनाव क्या स्वरूप लेगा, किस तरफ जाएगा, क्या हो सकता है, ये कहना आज मुश्किल है। और इसके साथ में जो कच्चे तेल के दाम हैं उनके बढ़ने की पूरी आशंका है। और अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो आपको पता है कि भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए वो अच्छी खबर नहीं होती है। कुछ कंपनियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे ये असर होगा नहीं। दूसरा, जब कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर है उसका असर महंगाई पर पड़ता है, दुनिया में सब जगह पड़ता है। और जिस वक्त लोग इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व हो या भारत का रिजर्व बैंक, ये अब ब्याज घटाने की तरफ बढ़ने वाले हैं, ऐसे में महंगाई बढ़ना एक बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो ब्याज दरें कम होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसे में फिर सेंट्रल बैंक्स के पास ब्याज दरें घटाने वाला ऑप्शन कमज़ोर होता जाता है और उन्हें दोबारा महंगाई पे लगाम कसने के लिए ब्याज दरों को टाइट रखना ही पड़ेगा। तो ये एक कारण है। उधर ईरान ने, क्योंकि
ईरान ने इसराइल के तमाम ठिकानों पर एक्सप्लोसिव ड्रोन और मिसाइल छोड़े, जबकि उनका कहना है कि जो सीरिया में 1 अप्रैल को उनकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ उसमें वो इसराइल का हाथ मानते हैं, इसका जवाब वो दे रहे हैं। लेकिन ये सीधा पहला सीधा हमला है इजरायली टेरिटरी पर किसी की तरफ से, और इसी वजह से ये आशंका पैदा हो रही है कि इसकी वजह से उस इलाके में एक बड़ा संघर्ष फिर शुरू हो सकता है। इजराइल का मिस्र के साथ एक बड़ा लंबा संघर्ष चला है। जो इजराइल और फ़लस्तीनी समस्या, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ इजराइल का झगड़ा लगातार चलता ही रहता है और उसके असर भी जगह जगह देखे जाते हैं। लेकिन ईरान के साथ सीधी लड़ाई इजराइल की अगर होती है और वो शुरू हो गई, माने कि नहीं, क्या उसको अभी बाकी दुनिया दबाव डाल के रोक पाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो शुरू हो गई तो फिर वो एक परेशानी का कारण पूरी दुनिया के लिए और दुनिया के शेयर बाजारों के लिए होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।